welcome to Science Hub. This is Rolly Verma. So in today's video we are going to discuss mechanism of DNA replication. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिसेल्सन एंड स्टार्क एक्सपेरिमेंट. वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है. देखिए सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या है मैं एक बार फिर से बताती हूँ. ये है एक पेरेंट डीएनए. जब इसका रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की और कॉपीज बनाना, ठीक है. तो ये जो डीएनए है ये क्या करेगा, इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे, ठीक है, अलग हो गए एंड दूसरे नए स्ट्रैंड्स आकर इससे जुड़ते हैं जिससे एक नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है. तो इसमें आप देख सकते हैं जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का वो सेम एज पेरेंट के जैसा है, ठीक है, एंड जो एक नया स्ट्रैंड आके इससे जुड़ा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी ये आधा कंजर्व हुआ है, ठीक है. तो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. तो वॉटसन एंड क्रिक ने ये तो बता दिया था कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, बट इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था मिसेल्सन एंड स्टार्क ने, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. बट आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रेप्लिकेशन है वो होता कैसे है. भाई ये जो डीएनए है, ठीक है, ये अलग कैसे हुए और ये आपके नया डीएनए स्ट्रैंड इससे जुड़ा कैसे, हम ये पूरी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं. तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इन 4 एंजाइम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है. ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं. पहला है हेलिकेज एंजाइम. हेलिकेज एंजाइम को हम अनजिपिंग एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है. डीएनए पॉलीमरेज जिसे हम बिल्डर एंजाइम बोलते हैं. थर्ड है आपका आरएनए प्राइमेज या फिर इसे प्राइमेज भी बोलते हैं. फोर्थ है आपका लाइगेज जिसे हम ग्लूइंग एंजाइम बोलते हैं. ये है डीएनए का एक मॉलिक्यूल. डीएनए का पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं. देखिए जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसकी होती है एंटी पैरेलल पोलैरिटी, यानी डीएनए मॉलिक्यूल का अगर एक स्ट्रैंड 5' to 3' है, ठीक है, तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसकी पोलैरिटी 3' to 5' होगी, ठीक है. ये क्लियर हो गया. दूसरी बात, जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड से जुड़े होते हैं जो कि फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है. जो एडेनिन है वो थाइमिन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, एंड जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है. ये भी क्लियर हो गया, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं. तो हेलिकेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करता है, ठीक है. डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उनको अलग करता है. यहाँ के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ता है जिससे ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम अनजिपिंग एंजाइम बोलते हैं. नेक्स्ट एंजाइम है आपका डीएनए पॉलीमरेज जिसे हम बिल्डर एंजाइम बोलते हैं. ये बेसिकली क्या करता है, नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है. सपोज हेलिकेज एंजाइम ने इस डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया. अब एक नया जो स्ट्रैंड फॉर्म होता है वो डीएनए पॉलीमरेज करता है. क्लियर. आरएनए प्राइमेज, ठीक है, ये क्या करता है, ये आरएनए सेगमेंट्स ज्वाइन करता है. जब आगे अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगी तब आप समझ जाएंगे कि आरएनए प्राइमेज का यूज कहाँ होता है. नेक्स्ट है आपका लाइगेज ग्लोइंग एंजाइम, ठीक है. सो डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. हेलिकेज एंजाइम आएगा. हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है, डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड्स को अलग करता है. तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढेगा. एक ऐसी ओरिजिन ढूंढेगा जहां से वो इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करेगा. अब होगा क्या, देखिए ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड से अटैच होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं. एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है. ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है. तो ये जो हेलिकेज एंजाइम होता है ना, ये इस डीएनए मॉलिक्यूल में ऐसा सीक्वेंस ढूंढेगा जहां पे ए डबल बॉन्ड टी है, ठीक है. ऐसा क्यों, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है जो कि आसानी से टूट जाएंगे, बट ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड है, एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी तो ये आसानी से नहीं टूटेंगे. तो ये हेलिकेज एंजाइम सबसे पहले एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढेगा इस पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में जहां से वो अनबाइंडिंग शुरू कर सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ए टी टी ए टी टी ए, ठीक है. यहाँ पे उसको ये वाला सीक्वेंस मिल गया जहाँ पे सभी डबल बॉन्ड है, तो आसानी से ये इस ओरिजिन से अनबाइंडिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है. तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि जो अनबाइंडिंग है वो हेलिकेज एंजाइम करता है और कहाँ से उसको ऐसा सीक्वेंस
ठीक है, तो उसको एनर्जी कम लगेगी, तो जो अनबाइंडिंग है, अनजिपिंग है, वो आसानी से होगी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो पहले स्टेप में हुआ क्या, ये जो हेलिकेज एंजाइम था ये आया, इसने डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड्स को अलग किया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनके बीच में तोड़े। ठीक है, तो देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना। देखिए पहली चीज जो हेलिकेज एंजाइम है ना, ये जब अनजिपिंग करता है स्ट्रैंड्स की तो एक बार भी नहीं करता। ये मत सोचिएगा कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, हेलिकेज एंजाइम आया उसने पूरा स्ट्रैंड अलग कर दिया एक बार भी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हेलिकेज एंजाइम धीरे धीरे अनजिपिंग करता है, पहले थोड़ा स्ट्रक्चर खोलेगा, फिर उसके बाद धीरे 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 अनजिपिंग करेगा। ओके, तो उसी तरीके से हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, सबसे पहले अनजिपिंग करी, स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर वो ओपन हो गया एंड ये वाई शेप का स्ट्रक्चर बना जिसे हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क, ये जो स्ट्रक्चर वाई शेप का बना इसे रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज जिसे हम बिल्डर एंजाइम भी बोलते हैं, वो आके नया फ्रेगमेंट, नया स्ट्रैंड बनाएगा। बट डीएनए पॉलीमरेज की भी दो कंडीशन होती है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज बोलता है कि इन दोनों स्ट्रैंड में से मैं किसी एक स्ट्रैंड पे नया फ्रेगमेंट बनाऊंगा, यानी किसी सिंगल स्ट्रैंड पे मैं काम करूंगा। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, डीएनए पॉलीमरेज बोलता है कि मैं उसी स्ट्रैंड पे काम करूंगा जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, यानी डीएनए पॉलीमरेज चाहता है कि वो उस स्ट्रैंड पे काम करेगा जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होनी चाहिए, तभी डीएनए पॉलीमरेज जो नया स्ट्रैंड बनाएगा वो 5' to 3' का होगा। तो हमारे पास तो स्ट्रैंड है 3' to 5' है स्ट्रैंड, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, चलो ठीक है, उसने एक नया स्ट्रैंड बनाने का सोचा। ठीक है, अब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है, वो कहता है चलो हम शुरू करते हैं, बट वो देख रहा है यार इस स्ट्रैंड पे वो कहाँ से शुरू करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यार जो वो नया स्ट्रैंड बनाएगा 5' to 3' वाला वो कहाँ से बनाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए। तो होता क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो प्राइमेज एंजाइम है, ठीक है, आरएनए प्राइमेज, ये क्या करता है, आरएनए प्राइमेज आता है यहाँ पे, ठीक है, एक आरएनए का सेगमेंट बना देता है। ठीक है, ये जो आरएनए प्राइमेज है ये आरएनए सेगमेंट बनाता है। ठीक है, ये एक सिग्नल होता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए कि अब तू आ जा और यहाँ से शुरू कर दे नया फ्रेगमेंट, नया डीएनए स्ट्रैंड तू बना यहाँ से। तो होता क्या है, अब तो उसको सिग्नल मिल गया ना, आरएनए प्राइमेज गया वहां पे, उसने एक नया आरएनए सेगमेंट छोटा सा बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेज गया और यहाँ से 5' to 3' की पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, 5' to 3', और ये जो नया स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये जो नया स्ट्रैंड फॉर्म हुआ इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अब बारी आती है इस स्ट्रैंड की, बट डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन क्या थी कि वो कहता है कि मैं जो नया डीएनए स्ट्रैंड है वो तभी बनाऊंगा जब जो पोलैरिटी है वो 3' to 5' होनी चाहिए। तो वहां पे तो आसानी से बन गया था, बट यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपोजिट साइड में नया स्ट्रैंड फॉर्म करता है, क्योंकि इधर से पोलैरिटी क्या है 3' to 5'। तो होता क्या है, ये जो आरएनए प्राइमेज है, यानी प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज जिसे हम प्राइमर भी बोलते हैं, वो आके यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, एंड यहाँ से एक नया स्ट्रैंड फॉर्म होता है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसको सिग्नल मिलता है कि प्राइमर यहाँ पे जुड़ गया है, तो वहां से ये एक नया स्ट्रैंड बना देता है जो कि 5' to 3' का होता है। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज क्या देखता है कि यार मैंने तो अपोजिट साइड में बना तो दिया इस साइड में, बट अब क्या करूं, पीछे मुड़ के उसने देखा कि यार हेलिकेज तो अभी इसको और ओपन कर रहा है, अनजिपिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो होता क्या है, ये जो आरएनए प्राइमेज है ये फिर से यहाँ पे आके जुड़ जाता है, एक छोटा सा आरएनए का सेगमेंट यहाँ पे जोड़ देता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फिर आया, फिर उसने एक स्ट्रैंड बनाया 5' to 3' का। इसी तरीके से जो आरएनए प्राइमेज है वो आरएनए सेगमेंट फर्दर डीएनए मॉलिक्यूल में ऐड करता गया और डीएनए पॉलीमरेज नए नए स्ट्रैंड बनाता चला गया 5' to 3' पोलैरिटी के। ठीक है, और ये जो नए स्ट्रैंड्स बने हैं, नए फ्रेगमेंट्स बने हैं, इन्हें हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स। ठीक है,
ये जो नया स्ट्रैंड बना इसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। एंड ये जो फ्रेगमेंट्स हो गए ना, ये जो स्ट्रैंड बना ये फ्रेगमेंट्स में टूट गए हैं ना, तो इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये देखता है कि यार यहाँ पे तो आरएनए सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये जो नया लैगिंग स्ट्रैंड बना है, ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बने हैं, ये बीच में आरएनए सेगमेंट प्रेजेंट है। अब आरएनए सेगमेंट यानी आरएनए प्राइमेज जो कि डीएनए पॉलीमरेज को नहीं पसंद, वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पे रहे, तो डीएनए पॉलीमरेज फिर आता है और इन आरएनए फ्रेगमेंट्स को तोड़ना शुरू कर देता है और डीएनए फ्रेगमेंट्स फिल करता है, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं भाई? लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, ये जो स्पेसेस होते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच के, इनको भरना शुरू कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्लूइंग एंजाइम, ठीक है। ग्लूइंग एंजाइम ये इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, वो ये लाइगेज उनको फिल कर देता है। और ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं ये इस लाइगेज एंजाइम के साथ ज्वाइन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी उठ के आए कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स और लाइगेज किस बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, तो आंसर इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये जुड़ जाते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आता है, डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसके बीच में कम बॉन्ड वाला जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो ढूंढता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी, ठीक है। वहां से फिर डीएनए मॉलिक्यूल को अनवाइंड करना शुरू कर देता है, अनवाइंडिंग होती है तो वाई शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसे रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है नया स्ट्रैंड बनाने के लिए। उसकी दो कंडीशन होती है कि वो पहला कि वो किसी सिंगल स्ट्रैंड पे काम करेगा, दूसरा कि वो उस स्ट्रैंड पे काम करेगा जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होनी चाहिए, यानी जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5' to 3' होगा। के बाद जो आरएनए प्राइमेज होता है यानी प्राइमर, वो आके यहाँ पे आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट अटैच करता है जो कि एज अ सिग्नल काम करता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए, और डीएनए पॉलीमरेज जाके वहाँ पे नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये दूसरा स्ट्रैंड है, उसमें जो नया स्ट्रैंड फॉर्म होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है, ठीक है। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन क्या थी कि जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो 3' to 5' होना चाहिए, तो जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो 3' to 5' हुआ, इसीलिए 5' to 3' बनाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज ने बनाया। आरएनए प्राइमेज ने क्या किया, आरएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स अटैच किए जिससे डीएनए पॉलीमरेज ने नए सेगमेंट बनाए। जो ये सेगमेंट्स बने, जो ये फ्रेगमेंट्स बने, इनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। एंड ये जो नया स्ट्रैंड बना इसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये जो आरएनए सेगमेंट्स होते हैं इनको वो तोड़ना शुरू कर देता है और डीएनए फ्रेगमेंट्स ज्वाइन करता है। फिर ये जो लाइगेज है ये क्या करता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनको भरना शुरू करता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड आई होप कि आप सबको समझ में आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon for upcoming videos, and thanks for watching.